सोने की लंका थी विभीषण के पास, तुम्हारे पास तो सोने का चम्मच भी नहीं होगा। तारा बाली की पत्नी ने बाली के मरने पर सुग्रीव से शादी कर ली। स्त्रियां सिर्फ भगवान को नहीं छोड़ती, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती है, क्योंकि वो भी है भगवान का अवतार। स्त्री यानी भगवान का रूप, प्रभु का अवतार। तो भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा, बाकी वो किसी को भी छोड़ सकती है। और ताकतवर लोग पसंद हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको 10 दिन फोन नहीं कर रही, तुम भी नहीं कर रहे हो, यही इस गेम की सीमा है। तुम उनको मन से पकड़ना, इस आंख से मूर्ति देख ले, हो गया दर्शन, हो गया दर्शन, हो गया भैया। दर्शन करने के चक्कर में पिछली बार वृंदावन मंदिर में एक लड़का बेचारा बच्चा मर गया। सभ्यता से जाइए मंदिर में, जो असली मंदिर है उसके अंदर आप जा ही नहीं रहे हो। जो असली मंदिर है उसके अंदर आप जा ही नहीं रहे हो। ये शरीर, राम अंदर से चिल्ला रहे हैं, सांस चल रही है, उसका सबूत है। सांस बंद, राम बाहर। जब इतना गुण है तो वो उसे देखता कौन है? केवल यो वेत्ति तत्वतः, जिसने परम तत्व परमात्मा का तत्वतः तत्व से साक्षात कर लिया, वह तत्वदर्शी, उनसे ही पूछने का विधान है। वही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता और मेरे साक्षात करके वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। तो एक बार 2 नमक की मूर्तियों ने फैसला किया कि हम समुद्र की गहराई पता करके आएंगे, और दोनों समंदर में कूद गईं नमक की मूर्तियां, और आज तक लौट कर नहीं। इस रास्ते की दूसरी सबसे खास बात यह है, इसमें जो खोजने जाता है वो खो जाता है, वो लौट कर आता ही नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर दास जी कह रहे हैं, हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। जो व्यक्ति इस रास्ते पे जाता है वो अंततः भगवान हो जाता है। जब बुद्ध लौट कर आए और बुद्ध के पिताजी ने कहा कि मैं तुझको अभी भी माफ कर सकता हूं, ये राजपाट तुझको अभी भी दे सकता हूं, तो बुद्ध ने पिताजी से कहा कि बाबूजी सिद्धार्थ नहीं है। अरे बोले यार तुम पहले भी पागल थे, आज भी पागल हो। इसीलिए इस विज्ञान को रहस्यवाद कहते हैं। जब तत्वदर्शी ही भगवान का जन्म और कर्म देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाने क्यों खड़े हैं? कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या आप तत्वदर्शी हैं? महात्मा वेश में आज भी विविध तरीकों से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं, या उनके दलाल प्रचार कर देते हैं। लोग भीड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते हैं, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? अध्याय 2 में सत असत का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण बताया, अर्जुन असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। चर्चा किया है मैंने सत असत पर। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? उन्होंने बताया कि नहीं, तत्वदर्शियों ने इसे देखा, ना किसी भाषाविद ने। सुनो, बड़े बड़े विद्वान टहल रहे हैं, MSc फिजिक्स, PhD फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऐठन है शरीर में। I was foreign secretary। अच्छा, देखो, ना किसी भाषाविद ने देखा, ना किसी समृद्धशाली ने देखा। यहां पुनः बल देते हैं कि मेरा आविर्भाव तो होता है, लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व है, 25 तत्व है, इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी। श्री कृष्ण आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस आविर्भाव को समझ पाता है। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है। भर्तरी पढ़ना आज भर्तरी के बारे में। अवतार किसी विरह अनुरागी, ये सब शब्द अंडरलाइन इनबॉक्स कर लो। विरह अनुरागी के हृदय में होता है। आरंभ में उसे यह समझ में नहीं पाता कि हमें कौन संकेत दे रहा है। तो आप ध्यान करोगे तो आपके अंदर कोई बोलेगा,
कि शराब मत पियो, आप दबा देते हो उसको। और खासकर 5-6 लोग अगर साथ में, छोड़ो यार एक पैग ले लो। आप कभी अकेले बैठ के देखो, आरंभ में कहते हैं, आरंभ में उसे वह समझ नहीं पाता कि हमें कौन संकेत देता है, कौन मार्गदर्शन करता है, किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वह देख पाता है, समझ पाता है, और फिर शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। भगवान का दोबारा जन्म, अब इच्छा बची ही नहीं। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे, आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नर्सरी में एप्पल की फोटो बनाई जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि मंदिर नहीं जाना है। जाना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, गिरजाघर जाना है, गुरुद्वारा जाना है, लेकिन किस लिए जाना है? साधना करने जाना है। बियर बार में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो मंदिर में बैठ के बियर बार के बारे में काहे सोच रहे हो? मंदिर जाओ, सिविल लाइंस का जो मंदिर है हनुमान जी का, मंगल को छोड़कर तो हर दिन कितनी दिव्य व्यवस्था रहती वहां पे। इलाहाबाद स्वर्ग है, प्रयागराज, एक तो मिंटो पार्क, वहां भी एक तरह के ध्यानी बैठते हैं, वो जोड़े में बैठते हैं, वो भी ध्यान करते रहते हैं बेचारे। मैं कभी कभी वॉक करता हूं तो मैं देखता हूं उन लोगों को, तो मैं सोचता हूं कि भगवान मुझे माफ कर दे। हम सब कभी ना कभी बैठे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। ऐसा कौन सा गुनाह है जो किसी एक इंसान ने ना किया हो? कई सारे लोग वहां घूमते रहते, कहते बच्चे बड़े बदतमीज हो गए। हमने कहा चचा तुमको मौका मिल जाए, तुम 20 लड़की के साथ यहीं बैठ जाओगे, अभी हट के फालतू की बातें मत करो। तो वो सब बातें अलग की बातें हैं, पर मंदिर जाइए, ए से एप्पल सीखोगे तभी फ्यूचर में एक्यूप्रेशर शब्द का मतलब समझ पाओगे। मंदिर जाइए, मंदिर प्रारंभिक अवस्था है, मस्जिद प्रारंभिक अवस्था है, एकदम जाइए। उन महापुरुष का आशय केवल इतना है कि यदि आप निर्धारित कर्म करेंगे तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सकते हैं वह मैं हो गया हूं, मैं आपकी संभावना हूं, आपका ही भविष्य हूं। अपने भीतर आप जिस दिन ऐसी पूर्णता पालेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है, अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हाँ, यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार का अनुभूति संभव है। वह आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चल के मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पश्चिम में मेरे बड़े सारे दोस्त हैं, आदित्य प्रताप सिंह लंदन से आ रहे हैं ट्यूसडे को। मैं अपने बाहर के बहुत सारे मित्रों से कहता हूं कि भारत महान इसलिए है क्योंकि भारत को सूत्र पता है परमात्मा बनाने का। यहाँ का लड़का रो रहा है, जब सुबह 6 बजे क्लास लूंगा ना, नहीं उठ पा रहा हो, मेरा मोबाइल ऑन करके बस सोना, सोते सोते सुनते रहना, मुझे उठने लगोगे। स्टील के गिलास को अगर स्टील के कटोरे में परिवर्तित करना है तो 1500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी उसे देनी पड़ेगी, और तुम बिना गर्मी के परिवर्तित हो जाओगे। जागो मोहन प्यारे, जागो, रो मत, किसी को दोष मत दो, रो मत, किसी को दोष मत दो। और नशा अगर करना है, क्योंकि शराब में तो नशा है नहीं। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। एकदम सही बात है। इसका मतलब शराब में नशा नहीं है। तो जब शराब में नशा नहीं है तो उसको पीने की जरूरत ही क्या है? नशा है ध्यान में, अपने आप को बदलने का नशा। सुबह उठो, 100 दंड बैठक मारो। पहले एक दिन नहीं ना मान लेना, 100 नहीं, आईसीयू पहुंच जाओगे। पहले दिन 20, फिर 4-5 दिन दर्द होगा, फिर धीरे धीरे करना, घबराना मत। दर्द हो रहा है इसका मतलब परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि दर्द में भी कुछ बात है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद,